हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नोबली। पिछली वीडियो में हमने जो है फॉर्मेटिंग मार्क्स देख लेते हैं, यहाँ तक हमने पढ़ चुके थे हम। अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये सारे फॉर्मेटिंग टैग्स हमने लास्ट में कवर कर लिए थे, तो अभी तक आपने ये नहीं देखे तो आप देख लीजिए। नेक्स्ट हम चलते हैं सेंटर टैग। अब ये सेंटर टैग क्या है? अगर मुझे कोई भी टैग सेंटर में लिखना हो तब मैं सेंटर टैग का प्रयोग कर सकता हूँ, और तो हम इसका प्रयोग करके देखते हैं। तो जो पहले हमने यूज कर रखा था हम इसको यहाँ से हटा देते हैं। मैं एक टेक्स्ट लिखता हूँ यहाँ पे, वेलकम। ये कंट्रोल एस करके अगर मैं इसको सेव करके यहाँ पे पहले चेक करता हूँ कि कैसा दिखाई दे रहा है, तो मैंने ओपन विद डिफ़ॉल्ट व्यूअर में देखा और देखा भी ये क्या आपका लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है। तो अब यदि मैं इसको सेंटर में करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ सेंटर टैग का। तो इससे पहले लिख देता हूँ मैं सेंटर, और इसके बाद मैं सेंटर को बंद कर देता हूँ। तो जो भी आप इसमें सेंटर के अंदर लिख देंगे वो आपका सेंटर के अंदर दिखाई देगा। मैंने इसको सेव कर लिया है। सेव करने के बाद इसको जो है चेक कर लेते हैं एक बार। तो ये आप देखोगे इस सेंटर के अंदर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार अगर आप कोई भी हेडिंग हो, कोई भी पैराग्राफ हो, कुछ भी हो, अगर आप सेंटर में लेकर के आना चाहते हो तो आप सेंटर टैग का प्रयोग कर सकते हो। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास HR टैग। अब ये HR क्या होता है? HR है हमारा हॉरिजेंटल रूल। मतलब कि अगर मुझे एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करनी है आपके पेज पे, तब मैं HR का प्रयोग कर सकता हूँ। और इसके एट्रीब्यूट्स भी हम देखेंगे कि उस लाइन की हाई, उस लाइन की विड्थ, साइज, उसकी शैडो को कैसे हटा सकते हैं, लाइन कैसे कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो इसके बाद यदि मैं यहाँ पे HR लिखता हूँ, यहाँ पे हमने HR लिखा, कंट्रोल S से इसको सेव कर लिया। और सेव करने के बाद मैं डायरेक्टली ब्राउज़र भी ओपन कर सकता हूँ। और यहाँ से जब भी मैं इसे रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर आपको दिखाई देगी ये लाइन। तो इस प्रकार की एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी यदि आप यहाँ पे क्या करते हो, HR का प्रयोग करते हो। अब यहाँ पे आपके पास ये लाइन आ गई। अब इस लाइन की विड्थ अगर आपको कम करनी हो, इसका साइज़ बढ़ाना हो, तो हमारे पास इसके एट्रीब्यूट्स हैं। सबसे पहला एट्रीब्यूट आपको मिल जाता है विड्थ का। तो अब इस विड्थ का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे देखो, जो भी एट्रीब्यूट्स हैं हम टैग के अंदर प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे विड्थ, और विड्थ मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इसकी। अगर मैंने 500 विड्थ लिख दी तो यहाँ पे आप देखो, जैसे इसको मैं सेव करूँगा और सेव करके यहाँ पे ब्राउज़र पे जा करके रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे इसकी विड्थ ये देखो घट करके आपकी 500 रह गई। अब नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, अगर मुझे इसका साइज, इस लाइन का थोड़ा साइज़ इंक्रीज़ करना है, तब मैं जा कर के यहाँ पे साइज़ भी लिख सकता हूँ। और साइज़ मैं इसका कर देता हूँ यहाँ पे 5। तो इसे मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद हम जा कर के चेक करेंगे। इसको मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया और यहाँ पे देखोगे इसका साइज़ यहाँ पे बढ़ गया है। और इसको मैं थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। मैंने इसको 15 कर दिया, यहाँ पे कंट्रोल S मैंने इसको सेव कर दिया। और फिर से जा करके अगर मैं इसे रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे देखो इसका साइज़ यहाँ पे बढ़ चुका है लाइन का। इसमें कोई कलर नहीं है और शैडो लगी हुई है, तभी हमें इस प्रकार का ही दिखाई दे रहा है। अगर इसमें कलर हम कर देंगे तो अब आपको ये अच्छे से दिखाई देगी ये लाइन। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर ये नो शैडो ही है, अगर मैं इसकी शैडो हटा देता हूँ तब आप यहाँ पे देखोगे, अगर मैं यहाँ पे जाकर केवल आपको क्या करना है, नो शेड लिखना है। इसमें कोई भी वैल्यू आपको नहीं देनी है, केवल नो शेड लिख दोगे। इसको कंट्रोल S से सेव कर दोगे और सेव करने के बाद मैं जाकर के यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा। देखो अब इसकी शैडो हट गई है और आपको पूरी प्रॉपर लाइन यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। अब नेक्स्ट एट्रीब्यूट देखते हैं। नेक्स्ट है लाइन। अभी आप देख पा रहे हो ये जो लाइन है हमारी सेंटर के अंदर दिखाई दे रही है। इसको मैं लेफ्ट में भी जो है रख सकता हूँ, इसे मैं राइट में भी रख सकता हूँ। तो चलिए इसको देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर जा करके अलाइन लिखता हूँ और अलाइन में कर देता हूँ लेफ़्ट, बाय डिफ़ॉल्ट ये सेंटर में रहती है और आप इसे लेफ़्ट कर सकते हो। कंट्रोल S मैंने इसको सेव किया। सेव करके इसे मैं रिफ्रेश करता हूँ जा करके, तो यहाँ पे देखो ये लेफ़्ट के अंदर चली गई। राइट लिखोगे तो राइट में चली जाएगी। बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर में रहेगी, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब यदि मुझे इस लाइन का कलर चेंज करना हो तो मैं इस लाइन का कलर भी चेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जा करके आप लिख दोगे कलर, और कलर में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो भी कलर आपको चाहिए। अगर मैं यहाँ पे रेड लिखता हूँ, कंट्रोल S सेव कर देंगे। सेव करने के बाद जा करके यहाँ पे रिफ्रेश कर देंगे और इस लाइन का कलर आपका रेड हो जाएगा। तो इस प्रकार आप जो है HR टैग का प्रयोग कर सकते हो और इसके एट्रीब्यूट्स का प्रयोग कर सकते हो। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पे एक टास्क मिल जाएगा। तो यहाँ तक का आपने ज़्यादा का वीडियो देख लिया है, तो ये देखने के बाद ये टास्क ज़रूर करें। अगर आप ये टास्क कर लोगे तो मतलब जितना भी आपने अभी तक पढ़ा वो सारा आपका रिवाइज हो जाएगा, आपका पक्का याद हो जाएगा। तो टास्क में देखो यहाँ पे सिंपल सी चीज़ें आपको दी गई हैं कि आप जो है ये सिंपल सा वेब पेज क्रिएट करना है कि आप यहाँ पे जो है अपनी लाइन लिख दो और बाद में HR का प्रयोग कर लो। इसमें आप फॉर्मेटिंग टैग का प्रयोग कर सकते हो और प्री टैग का प्रयोग कर सकते हो। तो इसको आप खुद बना करके देखो, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और आप तेज़ी से सीख पाओगे।
नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है डिव टैग। अब ये डिव टैग क्या है? देखो, ये डिव टैग सेम एज आपका पैराग्राफ टैग जैसे ही है। आप डिव टैग का प्रयोग कर सकते हो। इसका केवल एक ही एट्रीब्यूट है, अलाइन। सेम एज पैराग्राफ जैसा ही वर्क करेगा। इसका ज़्यादातर यूज़ हम CSS के अंदर करेंगे, तब हम इसमें अलग अलग क्लास लेकर के अलग चीज़ अलग अलग टारगेट करेंगे, तब वही आपको तब में अच्छे पता लगेगा। लेकिन फ़िलहाल अगर आपको प्रयोग करना है आप कर सकते हो। जैसे आपने पैराग्राफ प्रयोग किया ऐसे ही आप डिवीज़न टैग का प्रयोग कर सकते हो। इसमें और कोई चेंजेस नहीं है। चलो अब हम आ जाते हैं एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टैग। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टैग है, आपका फ़ॉन्ट टैग। इससे आप किसी भी टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हो, उसका साइज़ चेंज कर सकते हो और उसका फ़ॉन्ट फेस कि आप एरियल, वर्डाना, टाइम्स न्यू रोमन अलग अलग फ़ॉन्ट फेसेस भी लगा सकते हो इसके अंदर। तो चलिए देखते हैं हम इसका प्रयोग कैसे करेंगे और कैसे आप कलरफुल टेक्स्ट में आप लिख सकते हो, अलग अलग हेडिंग अलग अलग कलर की लिख सकते हो। ठीक है, तो चलिए इसे भी हम देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एक टेक्स्ट ले लेते हैं। मेरे पास यहाँ पे एक टेक्स्ट है, तो इसमें क्या कर सकता हूँ मैं कि अगर आपको चाहिए कि मैं इसमें डिफरेंट कलर दे सकूँ, जैसे कि इसको मैं एक डिफरेंट कलर देना चाहता हूँ यहाँ तक का, तब आप क्या करेंगे, तब आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है फ़ॉन्ट। और फ़ॉन्ट को इसके बाद आपको क्या कर देना है, बंद कर दोगे। फ़ॉन्ट को बंद कर दिया। अब जो भी कलर देना है यहाँ पे आप लिखोगे कलर और उस कलर का आप नाम दे दोगे। जैसे अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे रेड, तो अगर इनसे कंट्रोल-S मैंने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद मैं इसे जा कर के यहाँ पे रिफ़्रेश कर दूँगा, तो यहाँ पे आप देखोगे इतना ही कलर आपका चेंज हो चुका है। अगर मुझे कुछ और भी कलर चेंज करना है, मैं इसका जितनी बार आप प्रयोग करना चाहते हो ना इस टैग का, उतनी बार आप कर सकते हो। कि अगर मैं यहाँ पे इतने एरिया को देना चाहता हूँ, तो आप इससे पहले फिर से जो है फ़ॉन्ट टैग का प्रयोग कर लो। तो यहाँ पे आप लिख दोगे फ़ॉन्ट और फ़ॉन्ट को इसके बाद हम क्या कर देंगे, बंद कर देंगे और इसके अंदर जा कर के लिख देंगे हम कलर। और अब की बार मैंने लिख दिया ग्रीन। तो ग्रीन लिखने के बाद मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद आप इसे जा कर के रिफ़्रेश करोगे, तो यहाँ पे देखोगे ये आपका ग्रीन कलर का आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार आप जिसका भी टेक्स्ट कलर आप चेंज करना चाहते हो वो आप फ़ॉन्ट टैग से कर पाओगे। और देखते हैं फ़ॉन्ट टैग के अंदर क्या है। आप इससे क्या कर सकते हो, साइज़ भी इंक्रीज कर सकते हो। अब यहाँ पे आप देखोगे फ़ॉन्ट टैग है, कलर ऐड कर दिया, यहाँ पे मैं साइज़ भी लिख सकता हूँ। लिखते मैंने आपका यहाँ पे 10 और 10 लिखने के बाद मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद मैं इसको जा कर के यहाँ पे रिफ़्रेश कर दूँगा, तो आप देखोगे इसका जो है साइज़ चेंज हो चुका है। तो ऐसा करके आप किसी भी टेक्स्ट का साइज़ चेंज कर पाओगे। नेक्स्ट है आपका क्या, फेस। आप क्या कर सकते हो, इसका फेस, फ़ॉन्ट फेस मतलब टेक्स्ट का स्टाइल आप चेंज कर पाओगे। ये आपका जैसे एरियल आप कर सकते हो और जैसे कि आपका क्या है वर्डाना आप कर सकते हो। तो मैं आपको यहाँ पे चेंज करके दिखाता हूँ कि आप जो है यहाँ पे फेस भी लिख सकते हो और फेस मैंने यहाँ पे इसका दे दिया वर्डाना। तो ये फेस देने के बाद मैंने इसको कंट्रोल-S से सेव कर दिया और सेव करने के बाद जैसे ही यहाँ पे जाकर के आप इसे रिफ्रेश करोगे, ध्यान से देखना इसका जो है टेक्स्ट स्टाइल चेंज हो जाएगा और ये इसका टेक्स्ट स्टाइल आपका चेंज हो गया। तो ऐसे करके आप जो है फ़ॉन्ट स्टाइल को भी चेंज कर सकते हो यहाँ पे। तो ये था आपका फ़ॉन्ट टैग। तो नेक्स्ट टैग है हमारे पास इमेज टैग। ये भी बहुत अच्छा टैग है, तो इसे हमें ध्यान से सीखना है। तो यहाँ पे क्या है, इमेज टैग। अगर आपको पेज में कहीं पे भी इमेज लगानी है तब आप IMG टैग का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर आपके बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं। इन सभी एट्रीब्यूट्स का हम प्रयोग भी देखेंगे, कैसे इनका जो है प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले जो है मैं यहाँ पे मेरे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसके बाद में आ जाता हूँ यहाँ पे और मुझे यहाँ पे एक इमेज लगानी है, तो मैं यूज़ करता हूँ किसका, IMG टैग का। ठीक है, तो IMG मैंने लिख दिया। लिखने के बाद यहाँ पे आप सबसे पहला जो आपका इसका एट्रीब्यूट है उसे प्रयोग करेंगे कि क्या है आपका SRC, मतलब कि आपका सोर्स फाइल, अपनी फाइल का नाम यहाँ पे लिखोगे। जैसे हमने बॉडी के अंदर बैकग्राउंड में सीखा था कैसे जो है इमेज लगा सकते हैं, ऐसे ही यहाँ पे हमें इमेज का नाम लिखना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे जो है हम इसमें जो है इसका नाम लिख सकते हैं। सबसे पहले आप SRC लिख लो। SRC लिखने के बाद यहाँ पे आपको इमेज का नाम लिखना है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे जो है ना आपको सेम आपको अगर आपके पास जो मेरी ये फ़ाइल है मेरे पास और यहाँ पे क्या है मेरे पास इमेज है, ये दोनों आपकी एक ही लोकेशन पे होनी चाहिए। और साथ में दूसरी बात यहाँ पे आप जो है राइट क्लिक करके इसकी जो है प्रॉपर्टी भी चेक करोगे किसका एक्सटेंशन क्या है। इसका एक्सटेंशन क्या है आपका .jpg, इसका क्या है एक्सटेंशन है।
तो यहाँ पे मुझे एक्सटेंशन का भी पता होना चाहिए और साथ में मुझे इमेज का नाम क्या है ए, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा a.jpg, तभी हमारी इमेज शो होगी, वरना हमारी इमेज शो नहीं होगी। तो अब मैं यहाँ पे जा कर के लिखूँगा क्या, a.jpg। इसके बाद हम इसे कंट्रोल S सेव कर देंगे। सेव करने के बाद मैं ब्राउज़र में जाऊँगा और यहाँ पे जा कर के रिफ्रेश करूँगा, तो यहाँ पे आप देखोगे ये इमेज का साइज़ आपका काफ़ी बड़ा है। तो इस वजह से ये आपकी जो इमेज है इतनी ज़्यादा बड़ी दिखाई दे रही है। कोई नहीं, हम इसका ये भी देखें कैसे हम इसकी हाइट विड्थ को कंट्रोल कर पाएंगे। हमारे एट्रीब्यूट्स नेक्स्ट में जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑल्ट। ये ऑल्ट क्या है? ऑल्ट मतलब है अल्टरनेटिव। अगर किसी कारणवश आपकी इमेज शो नहीं होती, आपने जो है गलत जगह पे, गलत लोकेशन पे अपनी इमेज रखी हुई है या आपने इमेज का नाम गलत लिख दिया है, उस कारण से आपकी इमेज शो नहीं हो रही, तब आप ऑल्ट करके आप अपना एक जो है यहाँ पे टेक्स्ट डाल सकते हो कि आपकी इमेज जो है शो नहीं हो रही, कोई ना कोई यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका कैसे यूज़ होगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑल्ट, तो ऑल्ट लिख करके मैंने यहाँ पे जो है एक टेक्स्ट जो है लिख दिया। अब अगर यहाँ पे आप एक वर्ड से अधिक कुछ भी लिखते हो, तब आपको वो डबल कोटेशन के अंदर ही लिखना पड़ेगा, वरना आपको गलत हो जाएगा। आप एक वर्ड तक आप डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हो, लेकिन अगर आप स्पेस दे करके कुछ वैल्यू लिख रहे हो, तब आप डबल कोटेशन के अंदर ही रखोगे, तभी जो है आपका वर्क करेगा। अदरवाइज आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, वरना अगर 2 वर्ड की वैल्यू है तब आप डबल कोटेशन के अंदर लिखोगे, तो यही आपका अनिवार्य है यहाँ पे। अब यदि मैं यहाँ पे इमेज का नाम गलत कर देता हूँ, मैंने इमेज का नाम ये भी रखता है, ये मेरे पास कोई इमेज नहीं है, मतलब कि इमेज एग्जिस्ट ही नहीं करती। इमेज एग्जिस्ट नहीं करती तो यहाँ पे क्या दिखाएगा, कैन नॉट बी डिस्प्लेड। तो यहाँ पे अगर मैं इसे जो है सेव कर देता हूँ, मैंने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद मैं इसे यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा, तो यहाँ पे आप देखोगे लिखा हुआ है कैन नॉट बी डिस्प्लेड, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऐसी इमेज ले ली जो इमेज है नहीं मेरे पास। तो अगर आपको गलती से ऐसी इमेज ऐसी लोकेशन पे, दूसरी लोकेशन पे इमेज हो और वो नाम आप यहाँ पे लिख दो, तो वो अल्टरनेटिव नेम यहाँ पे शो हो जाएगा। इसका मतलब आप समझ सकते हो कि मैंने या तो इमेज का नाम गलत लिख दिया या मेरी इमेज किसी दूसरी लोकेशन पे है, मेरे इमेज जो है फाइल के साथ नहीं है, इसलिए ये शो नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पे आप जो है इस प्रकार जो है शो करा सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इमेज का नाम जो है ठीक कर देता हूँ और ऑल्ट टेक्स्ट आपका यहाँ पे लगा हुआ है, तो इमेज आपकी सही हो जाएगी। तो अब ऑल्ट टेक्स्ट नहीं दिखाई देगा। आप यहाँ पे इमेज का नाम तो डाल सकते हैं, वरना आप किसी ऑनलाइन यूआरएल भी लगा सकते हो किसी भी जो है इमेज का, तो तब भी आपकी इमेज यहाँ पे शो हो जाएगी। अब यहाँ पे हमने देख लिया है सोर्स ऑल्ट। अब नेक्स्ट देखेंगे हम हाइट एंड विड्थ। अगर मैं इमेज की हाइट और विड्थ कम या ज़्यादा करना चाहता हूँ, तब मैं जो है कैसे कर सकता हूँ। तो मेरे पास ये इमेज है जो बहुत ज़्यादा बड़ी है, मैं इसकी जो है विड्थ जो है कम कर देता हूँ या हाइट कम कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसकी हाइट कम करता हूँ, हाइट इसकी बहुत ज़्यादा है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा हाइट, और हाइट कर दी मैंने इसकी 300। अब देखते हैं ये इमेज हमारी किस प्रकार की दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने जाकर के इसको रिफ्रेश किया, तो ये इमेज हमारी कुछ इस प्रकार की शो होगी। मैं इसको BR यहाँ पे लिख देता हूँ इससे पहले, क्योंकि ये इनलाइन एलिमेंट है आपका एक लाइन में आ जाता है, तो इसलिए यहाँ पे मैं BR लिख देता हूँ ताकि नेक्स्ट लाइन में आ जाए इमेज मेरी। मैंने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद रिफ्रेश किया, तो आप यहाँ पे देखोगे नेक्स्ट लाइन में आ चुकी है। अगर मैं इसकी विड्थ जो है इंक्रीज करना चाहता हूँ, विड्थ बढ़ाना चाहता हूँ, तब आप यहाँ पे विड्थ भी लिख सकते हो जा करके। और विड्थ यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ इसकी 300, तो अब ये इमेज कैसी दिखाई देगी ये भी देख लेते हैं। तो तब ये कुछ इस प्रकार की आपकी दिखाई देगी। तो आप हाइट चाहे या फिर आप विड्थ चाहो, तो वो इमेज की आप अपने अनुसार एडजस्ट कर सकते हो किस प्रकार आपको अपनी वेबसाइट पे वो इमेज दिखानी है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास बॉर्डर। अगर मुझे इमेज के चारों ओर बॉर्डर लगाना है, तब मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकता हूँ बॉर्डर। बॉर्डर लिखने के बाद आप इसकी वैल्यू भी दे सकते हो। जैसे कि मैंने 5 लिख दिया, यहाँ पे सेव कर दिया मैंने इसको यहाँ पे, और जब भी जाकर के मैं इसे रिफ्रेश करूँगा तो उसके चारों ओर आपका एक बॉर्डर आ जाएगा। इस बॉर्डर की वैल्यू बढ़ाओगे तो बॉर्डर का साइज जो है आपका बढ़ता चला जाएगा। तो जैसा बॉर्डर आपको चाहिए ऐसा लगा सकते हो। ज़्यादा स्टाइलिश अभी आप नहीं लगा पाओगे, CSS सब हम पढ़ेंगे तब हम स्टाइलिश बॉर्डर देखेंगे, कैसे स्टाइल अलग अलग स्टाइल के बॉर्डर हम इस पर लगा पाएंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास इसके एट्रीब्यूट आते हैं H स्पेस और V स्पेस। H स्पेस का मतलब है हॉरिजॉन्टली स्पेस देना हो आपको, V स्पेस का मतलब है वर्टिकली स्पेस देना हो आपको। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टली स्पेस दे करके देखते हैं। सबसे पहले हम देते हैं H स्पेस, कि अगर मैं इस इमेज को H स्पेस दूँ यहाँ पे, मैं इसको नेक्स्ट लाइन में ले देता हूँ ताकि यहाँ पे आपको आसानी से दिख पाए। H स्पेस मैं दे देता हूँ इसके अंदर आपका 100। कंट्रोल S, मैंने इसको सेव कर लिया। सेव करने के बाद जैसे ही मैं इसे जाकर के यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा, तो ये देखोगे आप 100 पिक्सल्स ये जो है स्पेस आ चुका है, आगे को मूव कर चुकी है।
वी स्पेस मतलब वर्टिकल स्पेस, मैं ऊपर से नीचे की ओर स्पेस देना चाहता हूँ, तो मैं इसमें वी स्पेस दे सकता हूँ यहाँ पे। वी स्पेस में ये भी मैं 100 ही दे देता हूँ। कंट्रोल एस सेव कर दिया हमने इसको यहाँ से, और इसको मैं रिफ्रेश करूँगा जैसे ही, तो 100 पिक्सल ये नीचे की ओर आ जाएगी। तो आप अपनी इस इमेज को कहीं पर भी मूव करके एडजस्ट कर सकते हो, जहाँ पर आपको ये इमेज चाहिए अपनी वेबसाइट के अंदर। तो ये इस प्रकार आप अपनी इमेज लगा पाओगे। नेक्स्ट हमारे पास अलाइन भी है, कि आप इस इमेज को अलाइन भी कर सकते हो लेफ़्ट, राइट और सेंटर। तो अगर ये भी मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। मैं फ़िलहाल एच स्पेस, वी स्पेस मैंने हटा दिया और यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ अलाइन, और ये मैंने कर दिया राइट। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ, और यहाँ पर जा कर के जैसे ही मैं इसे रिफ्रेश करूँगा, तो ये आपका राइट साइड में आपको इमेज मिल जाएगी, और यहाँ पे चाहो तो आप अपना डैश लिख सकते हो, जो आपको यहाँ पे ब्लैंक स्पेस आ गया है। तो इस प्रकार ये आपका इमेज टैग था, और इसके बारे में हमने सब कुछ सारे एट्रीब्यूट्स रीड कर लिए हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम चलते हैं आपका हेडिंग टैग पे। अब हेडिंग टैग क्या है? HTML के अंदर हमें 6 प्रकार की हेडिंग मिल जाती है। H1 से लेकर के हमें H6 तक मिल जाएगी, जो कि H1 क्या है हमारे पास सबसे बड़ी है, और H6 क्या है हमारे पास सबसे छोटी हेडिंग है। और इसमें मेरे पास अलाइन एट्रीब्यूट मिल जाता है, लेफ़्ट, राइट और सेंटर जस्टिफाई। तो यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं कैसे यूज़ करेंगे। तो अगर मुझे हेडिंग चाहिए, अगर मुझे इमेज है, मेरे पास इमेज थी, यहाँ पे मुझे हेडिंग चाहिए, तो मैंने यहाँ पे H1 मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ H1। अब इसमें मैं कोई भी हेडिंग डाल सकता हूँ। तो ये मैंने लिख लिया, कंट्रोल एस करके मैंने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद मैं जा कर के इसे यहाँ पे रिफ़्रेश करूँगा, तब आप यहाँ पे देखोगे ये आपका इस प्रकार से आपका हेडिंग शो होगा। इससे छोटी हेडिंग चाहिए H2 का प्रयोग कर लेंगे, इससे छोटी चाहिए H3। तो ऐसे करके आप जो है H6 तक जा सकते हो। तो इसमें ये सभी हेडिंग्स अवेलेबल हैं, तो जहाँ पर भी आपको हेडिंग की आवश्यकता हो, H1 से H6 तक जो भी आपको पसंद हो वो आप यूज कर सकते हो अपनी वेबसाइट के अंदर। यहाँ पे भी आप इसका अलाइन एट्रीब्यूट्स का प्रयोग करके दिखा देता हूँ मैं इसके अंदर। अगर मैं इस हेडिंग को सेंटर में लिखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे अलाइन लिख सकते हो आप सेंटर, कंट्रोल एस करके सेव कर लेंगे, और सेव करने के बाद यदि मैं जाकर के रिफ्रेश करूँगा, तो ये आपकी सेंटर में दिखाई देगी। तो इस प्रकार आप कोई भी हेडिंग को सेंटर में लेकर के आ सकते हो। अब इसके बाद आपको यहाँ पे एक टास्क मिल जाता है, और ये टास्क आपको करना ही है, तभी आपकी ये सारी चीज़ें कवर होगी। जितने भी टैग अभी तक पढ़े हैं हमने इसके अंदर सभी का यूज किया है। तो यहाँ पे आप हेडिंग का यूज कर सकते हो, पैराग्राफ का यूज कर सकते हो, यहाँ पे आप फ़ॉन्ट टैग का यूज़ करके इनका कलर चेंज कर पाओगे। यहाँ पे इमेज लगा करके देखोगे, H स्पेस, V स्पेस का यूज कर सकते हो, इटैलिक कर सकते हो, HR लाइन का प्रयोग कर सकते हो। तो इन सभी का प्रयोग करोगे और आप इस पेज को यहाँ पे बनाओगे। तो आज हम यही तक करेंगे। और अगर आपको वेबसाइट होस्ट करनी है, तो आप वेबसाइट कैसे होस्ट कर सकते हो, ये जो बेसिक HTML जो आप पेज बनाते हो, कैसे आप इसे ऑनलाइन रख सकते हो कि आप इसे कहीं से भी सर्च कर सको, तो वो मैंने आपको बता दिया है। उसका लिंक भी आपको यहीं पे मिल जाएगा, वरना आप चैनल पे जा कर के देख सकते हो कैसे आप फ्री में अपनी वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो। आपको कोई चार्ज देने की आवश्यकता नहीं है। तो ये भी आप करके देखें, तब आप समझ पाएंगे कैसे जो है आपकी वेबसाइट बनी हुई है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।